पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। तो फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स हैं हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ ली उनकी। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हमारे सेल्स होते हैं जो ब्रेन के सेल्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स हैं या फिर नर्व फाइबर्स के सेल्स हैं। बट उनका काम क्या है बॉडी में? उनका काम होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कंडक्शन का मतलब बेसिकली होता है ट्रांसमिट या फिर ट्रांसफर। नर्व इम्पल्स मीन्स इंफॉर्मेशन। नर्व इम्पल्स मीन्स इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनका काम क्या है? नर्व इम्पल्स या फिर किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। कहाँ ट्रांसफर करना? कौन सी इंफॉर्मेशन? ठीक है, तो जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ट्रांसफर कर रहे हैं कोई ना कोई इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई हमारे पास, हम किचन में खाना बना रहे हैं तो हमारे पास कोई बर्तन पड़ा है, उस बर्तन को सडनली हमने टच किया और वो बर्तन क्या था? गर्म था। जो गर्म बर्तन है वो क्या है? एक जो गर्म हीट है, जो टेम्परेचर है वो क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। जैसे ही आप उस गर्म बर्तन को टच करोगे वो इंफॉर्मेशन आपके न्यूरॉन्स तक पहुंचेगी और ब्रेन तक जाएगी, और ब्रेन का रिस्पॉन्ड क्या आएगा कि हाथ पीछे हटा लो। हम फटाफट अपना हाथ पीछे हटा लेंगे। या फिर कोई और एग्जांपल, जैसे कि आप कोई गाना सुन रहे हो, जैसे ही आप कोई गाना सुनते हो म्यूजिक आपके कानों में गया। म्यूजिक क्या है? एक इंफॉर्मेशन है, और ईयर्स में जो आपके सेल्स हैं वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन आगे न्यूरॉन्स तक जाएगी, न्यूरॉन से ब्रेन तक जाएगी। वो ब्रेन आपका जो वो है साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करेगा और यू विल डांस टू द सॉन्ग, राइट। तो वो क्या है? एक तरह का कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, हम उसी को बोलते हैं कि बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसको ट्रांसमिट करना। तो इसको हम डिटेल में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से, कौन कौन से पार्ट से कैसे कैसे ट्रांसफर होती है। सो लेट्स स्टडी इट। वी हैव दिस डायग्राम in which I have written reflex arc. What is reflex arc? That I will explain later. But first we will study कि जो information है वो कहाँ से कहाँ transmit होती है। ठीक है, तो information है, suppose यहाँ पे हम डायग्राम में क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है? एक यहाँ पे लिखा है स्टिमुलस, और हमारे पास ये कौन सा प्लांट बना है? कैक्टस का प्लांट बना हुआ है। हमारे पास क्या है? ये कैक्टस का प्लांट है, और इसके ऊपर क्या है? ये क्या लगे हुए हैं? स्पाइन्स लगे हुए हैं। कैक्टस के प्लांट के ऊपर क्या लगे हुए हैं? स्पाइन्स लगे हुए हैं। ठीक है, और स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी चेंज इन इन्वायरमेंट। चेंज इन इन्वायरमेंट। चेंज इन इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने बैठे बैठे सडनली कैक्टस के प्लांट को टच किया और आपको उसका जो बेसिकली जो उसके स्पाइन थे वो आपको लग गए और आपको पेन फील हुआ। तो वो जो पेन फील हुआ दैट इज चेंज इन एनवायरनमेंट, वो एक स्टिमुलस है। वो क्या है? एक स्टिमुलस। तो जो स्टिमुलस था, यानी कि जैसे ही आपने कैक्टस के प्लांट को टच किया, वो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन? पेन की इंफॉर्मेशन। पेन की इंफॉर्मेशन आपकी पहुंचेगी आपके स्किन के सेल्स को। स्किन के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। स्किन के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर के बाद वो इंफॉर्मेशन जाएगी आपकी, ये जो ब्लू ब्लू में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रखी है, ये है आपका न्यूरॉन। रिसेप्टर के बाद आपकी जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो आपके न्यूरॉन्स को पहुंचेगी, यानी कि कौन से न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्यों लिख रखा है? सेंसरी मतलब सेंस करना। आपकी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स आपने पढ़े होंगे, जैसे आईज हैं, ईयर है, स्किन है, टंग है, ये क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन्स है। सेंस ऑर्गन मतलब बाहर से इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपकी स्किन क्या है? एक सेंस ऑर्गन है। स्किन क्या है आपकी? एक सेंस ऑर्गन। स्किन सेंस ऑर्गन क्यों है? क्योंकि इसके पास पड़े हैं स्पेशल रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। वो इंफॉर्मेशन यानी कि पेन की इंफॉर्मेशन किसको मिली? रिसेप्टर को मिली। रिसेप्टर के बाद वो इंफॉर्मेशन गई न्यूरॉन को। कौन सा न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है किसके पास? ब्रेन के पास। तो सेंसरी न्यूरॉन किसके पास जाएगा? बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन जाएगा आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पास। सेंसरी न्यूरॉन किसके पास जाते हैं इंफॉर्मेशन लेके? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं? बंच ऑफ नर्व फाइबर जो आपकी ब्रेन से निकलते हैं। ब्रेन से, आपके ब्रेन से, बेस ऑफ द ब्रेन से बंच ऑफ नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं, एक नर्व फाइबर्स का गुच्छा जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड के पास जाके ये इंफॉर्मेशन क्या देगा कि जो है
पेन हमको रिसीव हुआ, पेन की इंफॉर्मेशन देगा, वही स्पाइनल कॉर्ड से वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को भी पहुंचेगी। तो ब्रेन वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट मतलब होता है कि उसको एनालाइज करना कि अच्छा पेन हुआ है तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर पेन हो रहा है तो व्हाट शुड वी डू, वी शुड रिट्रीव द हैंड बैक, वी शुड टेक द हैंड बैक, राइट। तो जो आपका ब्रेन है वो क्या मैसेज सेंड करता है, ये है बीच में रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या होते हैं, आपके सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन है वो रिले न्यूरॉन को पहुंचेगी, रिले न्यूरॉन से वो पहुंचेगी आपके मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन कौन से हो गए, जो आपके इंफॉर्मेशन ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से लेके जाते हैं उसके तक। यहाँ से देखो ये एरो लगा रही हूँ, यहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रेन को लेके जाने वाले को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और ब्रेन से इंफॉर्मेशन वापस हमारी मसल्स को जो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं फाइबर्स, उनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन आई मोटर न्यूरॉन को, किसके पास आई, ये क्या है आपकी, ये मसल है, मसल के पास इंफॉर्मेशन आई, जिसको हम इफेक्टर भी बोल देते हैं। मसल के सेल को हम क्या बोल सकते हैं, इफेक्टर। मसल के पास ब्रेन ने कौन सी इंफॉर्मेशन भेजी कि अपना हाथ पीछे हटा लो, टेक योर हैंड बैक। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है सडन रिस्पॉन्स देना, किसी भी चीज़ को सडन रिस्पॉन्स। जैसे कुछ गर्म बर्तन टच कर लिया, फटाफट हाथ पीछे हटा दिया, ठीक है, वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क क्या हुई, एक तरह की जो आर्क बन रही है, जो हमारी इंफॉर्मेशन की जो पाथवे है, जिस पाथवे में इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है। इंफॉर्मेशन क्या थी कि पेन है, पेन कि जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पहुंची, पहले रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर के बाद आपके सेंसरी न्यूरॉन के पास, न्यूरॉन के बाद स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन के बाद आई मोटर न्यूरॉन, उसके बाद आपकी मसल्स। और मसल्स क्या, ये क्या शो कर रही है, मसल्स रिस्पॉन्स। मसल्स क्या शो कर रही हैं, रिस्पॉन्स। इसी आर्क को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क।